मुझे फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड रिसीव हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसको अनपैक करके देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, इसके अंदर क्या क्या है चलिए निकालते हैं, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाल लिया है। इस साइड आपका एड्रेस रहेगा और इस साइड आपका कार्ड का डिटेल्स रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्राइमरी कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आपने कोई एड ऑन कार्ड लिया है तो यहाँ पे भी मेंशन रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। जो मुझे क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है वो 42,000 की मिली है, बिकॉज मेरा जो एग्जिस्टिंग माईजोन क्रेडिट कार्ड था उसकी भी लिमिट 42,000 था। इसीलिए मैंने सिंपली कॉल किया कस्टमर केयर को और मेरा उन्होंने कार्ड अप्रूव कर दिया। लास्ट कार्ड मुझे मिला था उसके 2-3 दिन के अंदर ही मुझे कार्ड मिल गया। ज्वाइनिंग फीस यहाँ आप देख पा रहे हैं 500 आपको देना है, एनुअल फीस 500 देना है। उसके अलावा आपको एक प्राइमरी कार्ड एक्टिवेशन कोड रहता है। जब आप ऐप में है आपको ये जब तक कोड नहीं एंटर करेंगे तब तक आप कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे, तो यही कोड आपको यूज करना है। ये कोड डालते ही आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए वही जो 6 डिजिट कोड था कैसे आपको यूज करना है वो बताया गया है कि देखिए यहाँ पे जब आप ट्रैक कार्ड करेंगे तो आउट फॉर डिलीवरी या डिलीवर्ड हो गया है तो यहाँ पे दिखाएगा। उसके अलावा आपको कोड एंटर करने के लिए यहाँ पे इस तरह का ऐप में एंटर कोड रहेगा। कोड यहाँ पे 6 डिजिट का एंटर करना है। एंटर करने के बाद सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यही कोड देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यही कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही एंटर करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कार्ड को सेटअप करने का आ जाता है कि आप क्या क्या ऑन रखना चाहते हैं, क्या ऑफ रखना चाहते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ ऑन आप करके रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए कार्ड को मैं आपको दिखा दूँ। जो इसके हाईलाइटेड फीचर्स हैं, अनलिमिटेड कैशबैक, यहाँ पे देखिए नो अपर लिमिट लिखा हुआ है। 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। ये मैं आपको डिटेल में भी बताने वाला हूँ। उनके कुछ प्रेफर्ड पार्टनर्स हैं उन पे भी आपको 4% का डिस्काउंट मिलता है। उसके अलावा अदर स्पेंड पे 1.5% का कैशबैक मिल जाएगा। मैं अभी वीडियो में कवर करूँगा सारा चीज़, लाउंज एक्सेस का, फ्यूल सरचार्ज, वेवर का, डाइनिंग बेनिफिट, एक्स्ट्रा सेविंग, EMI, सारी चीज़ को मैं कवर करूँगा अभी आने वाले स्लाइड्स में। देखिए यहाँ पे ये कार्ड है, बहुत ही बेहतरीन सा लग रहा है। फ्लिपकार्ट के ऊपर लोगो है, इस साइड में एक्सिस बैंक की ब्रांडिंग है और सिक्योरिटी फीचर्स के कारण जो है यहाँ पे आपको देख सकते हैं लगा हुआ है। और यहाँ देखिए नीचे मेरा नाम मेंशन्ड है, कुंदन कुमार महतो। उसके अलावा वहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपायरी है 10/2028। यहाँ पे वीज़ा का लोगो लगा हुआ है, इट मीन्स ये वीज़ा नेटवर्क पे काम करता है। इसके पीछे जो है आपका CVV मेंशन्ड रहेगा। कार्ड की ड्यूरेबिलिटी की बात किया जाए तो कार्ड बहुत ही बेहतरीन है, देख पा रहे होंगे। अब चलिए इसके मैं कुछ हाइलाइटेड फीचर्स को डिटेल में बात करते हैं। एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट के हाइलाइटेड फीचर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक तरफ मर्चेंट है, एक तरफ आपको उस मर्चेंट पे कितना कैशबैक मिलेगा ये इस टेबल्स में दिखाया गया है। अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग करते हैं और पेमेंट के तौर पे आप एक्सिस बैंक का यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको फ्लैट 5% का कैशबैक मिलने वाला है। ये कैशबैक किस तरह से मिलता है? सपोज करिए आपने इस मंथ, अभी नवंबर मंथ चल रहा है, तो नवंबर मंथ में अगर आपने 1000 की शॉपिंग किया है तो आपका 1000 का 5% होता है 50 रुपीज़। तो जो आपका स्टेटमेंट जो बनेगा यानी बिल बनेगा वो केवल 950 रुपीज़ का बनेगा। तुरंत आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं मिलता है, ये स्टेटमेंट में एडजस्ट होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए जो लोग फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो उनके लिए ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा इनके कुछ प्रेफर्ड मर्चेंट्स भी हैं, आप यहाँ फिगर में भी देख पा रहे होंगे। इनके जो प्रेफर्ड मर्चेंट्स हैं वो क्लियर ट्रिप है, कल डॉट फिट है, PVR, स्विगी, टाटा प्ले, उबर, ये इनके कुछ 6 प्रेफर्ड मर्चेंट्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 4% का उसी तरह से कैशबैक मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा मिंत्रा, फ्लिपकार्ट हेल्थ, फ्लाइट, होटल पेमेंट्स ऑन फ्लिपकार्ट ऐप में ही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। मिंत्रा एक अलग ऐप है, पहले इस पर अलग डिस्काउंट था, मतलब अलग डिस्काउंट का मतलब 5% का पहले कैशबैक मिलता था, लेकिन अब इसको रिड्यूस करके 1.5% कर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप किसी अदर मर्चेंट्स पे शॉपिंग करते हैं, चाहे वो अमेज़न हो या अदर कोई भी शॉपिंग साइट्स हो या कोई भी वेबसाइट हो, वहाँ पे आपको 1.5% का ही मिलेगा। ऑफलाइन स्पेंडिंग भी करते हैं तब भी आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। उस हिसाब से देखा जाए ऑफलाइन स्पेंडिंग में भी आपको 1.5% की कैशबैक आ जाएगी, तो बहुत ही अच्छा है। आप कहीं भी मार्केट में गए, किसी भी शॉपिंग मॉल में भी शॉपिंग करते हैं तब भी आपको 1.5% का कैशबैक मिलता है। उस हिसाब से देखा जाए बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। ये इनके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स हैं।
अब हम जानते हैं कि जब आप फ्लिपकार्ट एक्सिस जब आपको एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो क्या कोई वेलकम बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग फ़ी, एनुअल फ़ी सब कुछ देना होता है। तो ज्वाइनिंग फ़ी पे करने के अगेंस्ट में आपको कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं। देखिए वो बेनिफिट क्या है, आपको 500 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा, 500 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या है कि आपका जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होना चाहिए विद इन फर्स्ट 30 डेज़ के अंदर होना चाहिए, ठीक है। यानी कार्ड इशू होने के 30 डेज़ के अंदर आपको कोई भी छोटा मोटा ट्रांजेक्शन कर लेना है। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो जब कुछ ही टाइम के बाद मैंने देखा है विद इन 48 आवर्स ही मुझे फ्लिपकार्ट का 500 का वाउचर मिल गया था, और जिसे आप फ्लिपकार्ट ऐप में रिडीम भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज्वाइनिंग फ़ी पे करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग फ़ी जैसे ही आप पे करते हैं वहाँ पे आपको 590, जो 500 तो आपको ज्वाइनिंग फ़ी लगता ही है, उसके अलावा आपका जीएसटी लगता है 18%, तो 590 रुपीज़ टोटल आपके जब आपका स्टेटमेंट बनता है उसमें इंक्लूड रहता है। तो 500 का आपको फ्लिपकार्ट वाउचर मिल जाता है, तो आपको केवल 90 रुपीज़ एक तरह से देना होता है चार्जेस। इसके अलावा अब देखा जाए तो एक और वेलकम बेनिफिट है, वो क्या है, तो 50% आपको ऑफ मिलेगा स्विगी पे। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। 50% का मतलब क्या, 500 का अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हैं क्या आपको 250 मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो देखिए मैक्सिमम जो डिस्काउंट रखा गया है वो आपको केवल और केवल 100 रुपीज़ मिलेगा। उसके लिए और भी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए और विद इन 30 डेज होना चाहिए। जैसे जब आपका कार्ड इशू हुआ है उसके 30 डेज़ के अंदर ही आपको स्विगी से ऑर्डर करना है, और जो मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल सकता है केवल 100 रुपीज़ का मिल सकता है। इट मीन्स कि अगर आप 200 रुपीज़ का स्विगी से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा, और केवल 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी इनके टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या है कि ये आप स्विगी एप्लीकेशन पे इससे पहले कोई ऑर्डर ना किया हो, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंजेज है, मुझे ऐसा ही पता चला है कि स्विगी पे आप न्यू होना चाहिए। अगर किसी को लगता है नहीं एग्जिस्टिंग कस्टमर को मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो आपकी कार्ट वैल्यू होनी चाहिए वो मिनिमम 129 रुपीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, मिनिमम कार्ट वैल्यू 129 रुपीज़ का है होना चाहिए, तभी जाके आपको 50% का कैशबैक मिलेगा। अगर कार्ट वैल्यू आपका केवल 100 है तो वहाँ पे आपको ये 50% वाला कोड यूज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, क्या है वो, एक्सिस FK न्यू। जब ये यूज करेंगे तभी जाके आपको ये 50% वाला डिस्काउंट मिल पाएगा। तो ये कुछ वेलकम बेनिफिट है, यानी टोटल आपको 600 रुपीज़ का वेलकम बेनिफिट मिल जाता है। 500 का तो आपको फ्लिपकार्ट वाउचर मिलता है, उसके अलावा 100 रुपीज़ का आपको स्विगी से ऑफ मिल जाता है। इट मीन्स टोटल आपको 600 का वेलकम बेनिफिट मिल जाता है। तो आप 590 रुपीज़ का ज्वाइनिंग चार्ज जो पे करते हैं उसके अगेंस्ट आपको पूरा जो चार्जेज आपके लगे हैं वसूल हो जाता है। अब नेक्स्ट फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के फीचर्स की बात करें जाए तो 4 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस पर ईयर मिलता है। पर क्वार्टर ऐसा कोई कंडीशन मुझे ना वेबसाइट पे मिला और ना ही मैंने कभी यूज किया है। तो मैं बता दूं ये पर ईयर लिखा हुआ था। इट मीन्स आप 1 क्वार्टर में चाहे तो 4 का 4 यूज कर लीजिए या आप पूरे ईयर में यूज करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दिक्कत ये है जो एक्सिस बैंक के बेसिक क्रेडिट कार्ड हैं उनमें लाउंज एक्सेस जो सिटी है वो बहुत ही कम है। देखिए यहाँ पे बेंगलुरु में आपको मिल जाएगा, चेन्नई में मिल जाएगा, मुंबई में मिल जाएगा, ये 3 सिटीज़ हो गए, कोलकाता 4 सिटीज़ हो गए, हैदराबाद 5 सिटीज़ हो गए, और न्यू दिल्ली, टोटल 6 सिटीज़ में ही आपको लाउंज एक्सेस देखने को मिल जाएगा अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टर्मिनल कौन सा यूज करना है, यहाँ पे आपको बताया गया है। तो यानी टोटल आपको 1 ईयर में 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा नए फीचर्स की बात करें, नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज बेनिफिट हर क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें भी आपको दिया जाता है। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आपका जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा वो 400 से 4000 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 300 का फ्यूल डलवाया है तो आपको ये 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं मिलेगा, वो आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए 400 से लेकर 4000 के बीच का। और एक और कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम जो है आपको 400 रुपीज़ का ही सरचार्ज वेवर मिल सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा जो आपके GST वगैरह लगते हैं, जैसे आपने जो भी फ्यूल वगैरह डलवाया 1% का सरचार्ज वेवर तो मिल जाता है, लेकिन जो GST चार्ज होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो चार्ज आपका लगेगा ही लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहली बात किया जाए प्राइमरी कार्ड होल्डर का एज
एज बहुत मैटर करता है। एज आपकी 18 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आप 70 ईयर्स के हैं, तभी इस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एड ऑन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 15 ईयर्स मिनिमम आपका एज होना चाहिए, तभी जाके आप एड ऑन कार्ड के लिए भी अप्लाई करें तो ईजिली मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, आपको सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको लेटेस्ट पे स्लिप लगता है, मिनिमम 3 मंथ का तो मांगते हैं, लेकिन आपको लास्ट 1 और 2 मंथ्स का भी सैलरी स्लिप है, तब भी आपको आसानी से मिल जाता है। सैलरी स्लिप में 20,000 प्लस आपका अगर सैलरी है तब भी आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ईजिली मिल जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात किया जाए तो इनकम टैक्स का रिटर्न कॉपी जो पूरा होता है वो मांगा जाता है। और याद रखिएगा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो एक्सिस बैंक सेल्फ एम्प्लॉयड को क्रेडिट कार्ड बहुत ही मुश्किल से देता है, पहली बात, लेकिन फ्लिपकार्ट बहुत ईजिली मिल जाता है। तो आप जब भी बनवाइएगा तो 5 लाख प्लस बनवाइएगा। इट मीन्स कि आपका जो ITR होना चाहिए वो 5 लाख प्लस का होना चाहिए। उससे क्या होगा, लिमिट अच्छी मिलेगी, क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में फ्लिपकार्ट के फीस एंड चार्जेज की। देखिए यहाँ पे आपको पता है एनुअल चार्ज क्या लगता है, 500 प्लस GST आपको लगेगा, यानी टोटल आपको 500 प्लस 90 रुपीज़, यानी टोटल 590 रुपीज़ का एनुअल फ़ीस और रिन्यूअल फ़ीस दोनों लगता है। लेकिन इसके लिए आपको वेव ऑफ कराने का भी एक क्राइटेरिया दे रखा है। पहले क्या था कि अगर वो आप 1.5 लाख यूज कर लेते थे तो ये फ़ीस वेवर हो जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसको आपको फ़ीस वेवर करना है तो आपको 3.5 लाख स्पेंडिंग करना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है बेसिक कार्ड में 3.5 लाख बहुत कम ही लोग हैं जो कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको एक तरह से समझ लीजिए 500 प्लस 90 यानी 590 रुपीज़ मोस्टली आपको देने ही पड़ेंगे। बट आप शॉपिंग करते हैं तो इतना तो आप साल भर में अर्न कर ही लेंगे। इसके अलावा अगर फाइनेंस चार्ज की बात किया जाए तो 3.6% पर मंथ, तो इसके लेट फीस बहुत ही भयंकर होते हैं। कभी भी कोई भी पेमेंट आप डिले मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको लेट पेमेंट फ़ी की देखिए बात किया जाए तो अगर 500 तक है तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे, लेकिन जैसे ही आपका लेट पेमेंट जो लेट फीस है वो 501 से लेकर 5000 के बीच में होता है तो आपको 500 तो देना ही देना है। उसी तरह अगर 5001 से लेकर 10,000 के बीच में है तो 750 रुपीज़ आपको लेट फीस देना है। अगर 10,000 से ऊपर कुछ भी कोई भी अमाउंट है तो 1200 तक आपको लेट पेमेंट फ़ी देना है। उसके बाद जो फाइनेंस चार्ज लगेंगे 3.6% पर मंथ वो अलग है। तो इतना ज़्यादा हो जाता है, तो कभी भी कोशिश करिएगा लेट पेमेंट ना हो सके तो ऑटो डेबिट फीचर्स आप ऑन कर लीजिएगा अपने ऐप में जाके, अदरवाइज इतना ज़्यादा चार्जेज हो जाते हैं कि पे करने में हालत ख़राब हो जाती है। तो बस यही था आज का वीडियो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का, यही जो मेन बेनिफिट्स थे मैंने सारे चीज़ को कवर करने की कोशिश किया है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।